हाय गाइस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अक्सर ये भी कंप्लेंट रहती है, सर प्रैक्टिस किससे करें? सूटेबल एटमॉस्फेयर हो तभी प्रैक्टिस करें, या पास में कोई बोलने वाला हो तो ही प्रैक्टिस करें। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैं आपको सारा तरीका सिखा रहा हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत अच्छी प्रेपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जानना चाहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले विद्यार्थी ये मैं बता दूं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर अगर डिफरेंस नहीं होता, दोनों इक्वल है, तो फिर हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं? तो आप दोनों में से किसी के साथ भी सेंटेंस बनाएं, ठीक है। पर इतना ध्यान रखना, कई बार आपको एग्जाम में ग्रामेटिकल मिस्टेक को जो है वो ठीक करने के लिए दिया जाता है, और अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा देते हैं। तो जब आप डिस्पाइट यूज करेंगे तब आप ऑफ नहीं लगाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं लेक्चर में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें, और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आपने आज इस प्रेपोजिशन को ढंग से सीख लिया, या इस इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट को आपने सीख लिया, तो लाइफ में आप रोज इसके साथ हजारों सेंटेंसेस बोलते हैं और लोगों को बोलते हुए देखते भी हैं। आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे और अच्छी कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ इन द डिटेल। हम आगे डिटेल में चलते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट दोनों का एक ही मीनिंग होता है हिंदी का, के बावजूद। अब आप कहेंगे के बावजूद हम कैसे यूज करते हैं? तो देखो रूटीन लाइन में बोलते हैं उसकी आंखें सुंदर हैं, उसके हाथ सुंदर है, नाखून, पर इतने ज्यादा फीचर्स होने के बावजूद भी मैं उसको पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो इसका मतलब के बावजूद की ऑल क्वालिटीज हैं बट आई डोंट लाइक। मैं ये एक एग्जांपल लिया है। तो आप एक और ध्यान रखना बेटा कि ये प्रेपोजिशन तो है ही है, ये एक ऐसी प्रेपोजिशन है जिसको कंट्रास्ट के लिए यूज करते हैं। प्रतिरोधता मतलब ओपोजिट वे में काम करती है। प्रतिरोधक की तरह कैसे? जैसे हारने के बावजूद भी टीम ने गर्व महसूस किया, ठीक है कि नहीं। उसके पास पैसा होने के बावजूद भी वह कंजूस है, ठीक है। उसके पास बाइक होने के बावजूद भी वह पैदल जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत डिटेल में, कि जो इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट है, इसको हम तीन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो सपोज अगर आपने इंस्पाइट ऑफ को यूज करना है ह्यूमन बीइंग के लिए, किसी पर्सन के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसके साथ यूज करते हैं बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग। मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर मान लो सपोज आप नॉर्मल इसको यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, मान लो आईएनजी के साथ, तो आप इसके साथ सिंपल इन स्पाइट ऑफ लिख के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर लेते हैं, ठीक है। जीनेट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उसके पास मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी, उसके पास पैसा होने के बावजूद भी, उसके पास एक अच्छा पेन होने के बावजूद भी, है ना, कि वो लिखता नहीं है, अब पैसा होने के बावजूद खर्च नहीं करता है, ठीक है कि नहीं, मोटरसाइकिल होने के बावजूद भी बस से चला जाता है। मेरे कहने में सब चीजें हैं, ठीक है। तो थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ के साथ हैविंग। और अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, टीचर है, उसके लिए हम यूज करते हैं बीइंग। और नॉर्मली हम अगर मान लो डिस्पाइट एंड स्पाइट ऑफ का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ यूज कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस में जीनेट की फॉर्म में, ठीक है। तो लेट अस डू प्रैक्टिस विद ऑल दीज थ्री। डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी भी आपको यूज करते समय प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आप कभी जो है गलत सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाइक होने के बावजूद भी वह ऑफिस पैदल जाता है। तो के बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग बाइक ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, ठीक है। पैदल जाना मतलब ऑन फुट, ठीक है। और के बावजूद मैंने बता दिया इन स्पाइट ऑफ बाइक, यू अंडरस्टैंड, मोटरसाइकिल, ठीक है। पैसा होने के बावजूद भी तुम मुझसे मांग रहे हो। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी यू आर आस्किंग फ्रॉम मी। अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी तुम खुश नहीं हो। इन स्पाइट ऑफ हैविंग गुड जॉब यू आर नॉट हैप्पी। कॉपी एवं पेन होने के बावजूद भी वह लिख नहीं रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग कॉपी एंड पेन ही इज नॉट राइटिंग, ठीक है। देखिए बेटा, ये मैंने सारी आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आप हैविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सब चीजें हैं, बाइक है, पैसा है, नौकरी है, कॉपी पेन है, तो इसलिए इनके साथ मैंने हैविंग यूज किया। कुछ आगे मैं आपको बीइंग के साथ प्रैक्टिस कराता हूं। ग्रीव होने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो यह किसी ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही एजुकेट्स हिज चिल्ड्रन। फाइन।
इतना लेट होने के बावजूद भी तुमसे मिलने आया, मैं तुमसे मिलने आया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो लेट आई केम टू मीट यू, आई केम टू सी यू। ठीक है, हारने के बावजूद टीम को गर्व महसूस हुआ। तो ये दोनों जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है, तो यहां पर जीनेट यूज हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ लूजिंग टीम फेल्ट प्राउड। फाइन, तो आपने ये महसूस किया कि मैंने तीनों तरीके से आपको अलग अलग तरीके से बताया। आपको मैंने बताया कि आपने बीइंग के साथ पर्सन का यूज किया, हैविंग जो आपने थिंग्स के साथ यूज किया, और आपने जो हमारे पास नॉर्मल आईएनजी के साथ जीनेट के साथ सेंटेंस बनाया उसमें आपने ये लूजिंग वाला मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था। अब आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करें, अभ्यास कैसे करें। तो आपके अभ्यास के लिए मैंने दो अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं, इनको बनाने की कोशिश करें। और भी आप ज्यादा से सेंटेंस बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं पहले 3 विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश बोलने वाली जो बुक है उनके एड्रेस पे कोरियर करूंगा। कमेंट बॉक्स में अपना एड्रेस भी जरूर दीजिएगा, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज दूसरे विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए है, तो लेट अस राइट 2 सेंटेंसेस। भारी भरकम नाश्ता करने के बावजूद वह एक बड़ा लंच खाने में समर्थ था। मां के बार बार याद दिलाने के बावजूद मैं लाइट बंद करना भूल गया। तो ये है आपकी प्रैक्टिस। रियली अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पे मेजर सर को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पे जाकर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू और वेरी मच।